भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के भीतर बैठा हुआ स्लीपर सेल, इस पर ना जाने कितनी ही बार चर्चा हो चली है, कितनी ही बार स्लीपर सेल के तमाम सदस्य बेपर्दा हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक उन्हें सजा मिलने की कोई प्रथा हमें कांग्रेस के भीतर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने एक बड़ा विकेट गिरा दिया। स्लीपर सेल को पहली बार सजा मिली है और ये वो स्लीपर सेल था जो कांग्रेस के भीतर कांग्रेस की सरकार में मंत्री बना बैठा था, लेकिन ये बैटिंग कर रहा था वोट चोरों के लिए, वोट चोरी के पक्ष में, ज्ञानेश कुमार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए। और इस बैटिंग करने के साथ ही, बैट उठाने के साथ ही, बल्ला उठाने के साथ ही राहुल गांधी ने विकेट गिराया, इस्तीफा ले लिया। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज एक बार फिर बात कांग्रेस के स्लीपर सेल की। जरा सोचिए, जिस जगह पर जाकर राहुल गांधी सीधे तौर पर वोट चोरी की बात करते हैं, जिस जगह का एनालिसिस करके राहुल गांधी सबूत लेकर आते हैं और उन सबूतों को देखते ही पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी कि कर्नाटका। उसी कर्नाटक सरकार में एक मंत्री ऐसा भी जिसने राहुल गांधी के सबूतों को के सामने रखने के बाद, जिसने राहुल गांधी के खुल्लम खुल्ला इस ऐलान के बाद कि अब रुकेंगे नहीं, अब वो चोरों का भंडाफोड़ करके रहेंगे, अब चुनाव आयोग को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है, और इस ऐलान के बाद भी कि अब तो कानूनी कार्रवाई होगी, कर्नाटक सरकार आदेश भी जारी करती है, उन सब के बीच एक मंत्री सीधे तौर पर बैटिंग करता नजर आता है ज्ञानेश कुमार के लिए। नाम KN राजन्ना, पूर्व मंत्री हो गए। पद क्या था? सहकारिता मंत्री थे कर्नाटक की सरकार में, सिद्धारमैया सरकार में। क्या कहा इन्होंने, जरा उनका वो बयान आपकी स्क्रीन पर है। राजन्ना ने रविवार को यह बात पत्रकारों से बात करते हुए कही थी। कर्नाटक में एक जगह है तुमकुरु, वहां पर उन्होंने बात करी, और तुमकुरु में बात करते हुए क्या कहा इन्होंने, मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली? अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई, तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है? उन्होंने आगे क्या कहा था कि एक व्यक्ति का नाम 3 जगह दर्ज था और कम आबादी वाले इलाकों में संदिग्ध नाम जोड़े गए। यह सब हमारी आंखों के सामने हुआ, लेकिन निगरानी नहीं की गई। यह पार्टी की नाकामी है। और इसके बाद से इनके साथ यह हुआ कि कांग्रेस के आला कमान ने सीधे तौर पे कह दिया, एक मैसेज भेज दिया गया कि भैया आप वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, थैंक यू नो थैंक यू। आपने जितने दिन कांग्रेस के साथ रहकर जनता की सेवा करनी थी आपने कर ली बतौर मंत्री, अब आप सीधे तौर पर एक इस्तीफा दे दीजिए। राजन्ना ने पहले इस्तीफे से इनकार करते हुए कहा था, मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा, तब तक कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कहने पर मैं इस्तीफा क्यों दूं। जी हां, जरा सोचिए स्लीपर सेल के हौसले कितने बुलंद थे और कितने बुलंद हैं कांग्रेस में। यह पहली सजा सुनाई है राहुल गांधी ने, लेकिन आला कमान का मैसेज आ गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। यह मैसेज इनको कन्वे भी हो गया था। उसके बाद भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं पहले मुख्यमंत्री से बात करूंगा, चर्चा करूंगा, किसी के कह देने मात्र से मैं इस्तीफा क्यों दूं। अब ये कांग्रेस है, बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है, आप सब जानते हैं। वोट चोरी और चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है जगह जगह पर, अभी बिहार SIR को लेकर भी आप लगातार खुलासे देख रहे हैं, लेकिन 2024 चुनाव में राहुल गांधी ने जब यह दावा किया कि 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर 35,000 से कम का मार्जिन है, और यह कम का जो मार्जिन है इसकी यदि जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने अपनी लाइन लेंथ क्लियर कर रखी है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता जिस वक्त पे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो टीएमसी के तमाम सांसद हो, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, वो आम आदमी पार्टी जिसके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल खुलकर यह ऐलान कर चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन का सदस्य नहीं है, वो आम आदमी पार्टी जो गुजरात में जाकर कांग्रेस को चुनौती देती नजर आ रही है, वो आम आदमी पार्टी जो बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो वहां पर जाकर भी सीधे तौर पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रही है, विपक्ष को ही चुनौती दे रही है, वही आम आदमी पार्टी के सांसद आज राहुल गांधी द्वारा जब मार्च निकाला गया, जब कांग्रेस ने इसकी पहल करी तो तमाम विपक्षी सांसदों के साथ वो भी वहां नजर आए। एक तरफ समूचा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, समूचे विपक्ष की जहां जहां भी सरकारें हैं वहां वहां अब इस बात पर चर्चा चलने लगी है कि ये जो वोट चोरी हुई है, ये जो गड़बड़ घोटाले हुए हैं वोटों में लेकर, ये जो वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं, जरा इनकी ठीक तरीके से जांच कराई जाए। समूचा विपक्ष इस पर तैयार है। राहुल गांधी की बात दूसरी पार्टियों के लोग मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक ऐसा मंत्री जो उसी जगह से आता है जहां पर राहुल गांधी ने एनालिसिस किया, वो व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ बोलता नजर आता है, उनके ऊपर ही सवाल उठाता नजर आता है। और ऐसे में अब जब उसे इस्तीफा देना पड़ा तो इस्तीफा देते ही पता है क्या हुआ? सबसे मजेदार चीज जिससे ये स्लीपर सेल वाला जो शब्द है वो और अच्छे तरीके से फिट बैठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीवाई विजयेंद्र, वो केएन राजन्ना के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस वो सच नहीं सुन सकते केएन राजन्ना के इस्तीफे पर। वो केएन राजन्ना के साथ जाकर खड़े होते हैं और यहीं से सवाल उठता है कि कांग्रेस के भीतर बैठे हुए ये लोग कौन हैं, इन्हें और क्या नाम दिया जाए? यदि इन्हें स्लीपर सेल कह के ना पुकारा जाए तो फिर क्या कहा जाए? हालांकि ये मंत्री साहब हों या फिर कि इससे पहले जो तमाम नाम आते रहते हैं, यदा कदा आते रहते हैं छोटे मोटे, ये सब बहुत छोटे प्लेयर्स हैं। असली जो स्लीपर सेल है, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो कांग्रेस के पावर सेंटर का हिस्सा है और जब तक कांग्रेस के पावर सेंटर में सफाई नहीं होती है, जब तक उन लोगों की सफाई नहीं होती है, उन लोगों का इस्तीफा नहीं होता है, उन लोगों को घर नहीं बिठाया जाता है जो लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द अक्सर फोटो फ्रेम में नजर आते हैं, जो लोग राहुल गांधी को दिन भर कोसने वाले एक बाबा को बड़े अच्छे शब्दों में जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आते हैं, अपने संबंध बनाते हुए नजर आते हैं, तब तक ये मानकर चलिए कि इस तरीके की सजाएं, इस तरीके के इस्तीफे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे। हां, लेकिन राहुल गांधी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम पहली बार किसी को यूं ही नहीं जाने दिया, सजा सुनाई, सजा दी, इस्तीफा लिया, विकेट चटकाया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।